आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 131 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले 4 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हुआ व्यापक सुधार और गोरखपुर खाद कारखाने में जून के अंत तक शुरू हो जाएगा उर्वरक का उत्पादन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले सप्ताह गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। श्री योगी ने 131 करोड़ रुपए की लागत की 25 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पेश किए गए केंद्र और प्रदेश सरकार के बजट विकास और रोजगार पर केंद्रित हैं। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर पूर्वांचल को विकास से दूर रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में क्षेत्र में कई विकास परियोजनाएं संचालित की हैं। पिछले महीने केंद्र सरकार का बजट आया और उसके उपरांत 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट प्रस्तुत किया। हम सब जानते हैं कि प्रदेश हो या केंद्र हो, दोनों सरकारों का बजट विकास और रोजगार को केंद्रित करते हुए प्रस्तुत किया गया था। विकास का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता और समग्र विकास की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसके बारे में 2014 में इस देश की जनता के सामने कहा था, उसके अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है या केंद्र सरकार ने बनाए थे और आज वो मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने भी उसी रूप में कार्य करते हुए अपने जो कार्य योजना लागू की थी, आज उसके परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर विकास का कोई न कोई कार्य या कोई न कोई बड़ी परियोजना न आई हो। हर एक जगह गया है, हर एक स्तर पर गया है और गोरखपुर के लोग तो इसके जीते जागते उदाहरण हैं। श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर में 26 वर्ष से बंद पड़ा खाद कारखाना जुलाई से पहले शुरू हो जाएगा। पिपराइच चीनी मिल को पिछले वर्ष शुरू किया जा चुका है। रामगढ़ ताल का कायाकल्प किया गया, जिससे अब यह स्थान पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जल्दी ही प्रदेश के सबसे अत्याधुनिक चिड़ियाघर का भी लोकार्पण होगा। कितना अच्छा जू बना है, प्रदेश का अब तक का बेहतरीन जू है। यह मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक माध्यम बनेगा। आज से कल्पना करिए 20 साल पहले क्या था यहाँ पे। गोरखपुर के हर प्रकार के अपराध का केंद्र बिंदु हुआ करता था ये पूरा क्षेत्र। शहर की पूरी गंदगी गिरती थी रामगढ़ ताल में और आज रामगढ़ ताल पर्यटन के एक नए केंद्र बिंदु के रूप में भर रहा है। गोरखपुर में सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए हमें जगह तलाशनी पड़ती थी। आज महंत दिग्विजय नाथ जी के नाम पर ये पार्क भी गोरखपुर की जनता को प्राप्त हो गया है और बगल में चंपा देवी पार्क भी उसके लिए तैयार हो रहा है। हम लोग एक अत्याधुनिक प्रेक्षागृह भी इसी महीने गोरखपुर की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। यहाँ पर न केवल सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बल्कि यहाँ के कलाकारों के लिए भी एक मंच हम उसके माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क भी स्थापित किया जा रहा है, जिससे यहां 25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जल्दी ही एक आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। श्री योगी ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व तक ये क्षेत्र जापानी इंसेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु के लिए जाना जाता था, लेकिन सरकार के प्रयासों से अब यहाँ स्थिति बदल चुकी है। 2014 के पहले किस प्रकार की सरकारें काम कर रही थी, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 38 जनपदों में मासूम बच्चे मरते थे। हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत केवल गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर होती थी और शेष अन्य जनपदों को लेंगे तो इतनी ही मौतें अन्य क्षेत्रों में भी होती थी। ये बच्चे 90% बच्चे अल्पसंख्यक और दलित वर्ग से आते थे। इनके नाम पर राजनीति करने वाले, इन्हें वोट बैंक बनाने वाले लोग तब भी मौन रहते थे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री
मोदी जी के, मैं एक बार गया, मैंने उनसे कहा हमें गोरखपुर के लिए एम्स चाहिए 2014 में, और याद करिए 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी गोरखपुर में ही आए, उन्होंने एम्स का भी शिलान्यास किया। आज गोरखपुर में एम्स पूरी मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष के अंत में हम लोग एम्स का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं, लेकिन एम्स के बनने में 2, 3, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, ये हर व्यक्ति जानता था। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 7 नई सुपर स्पेशलिटी के लिए भी एक नया ब्लॉक स्वीकृत किया और वह बन करके तैयार हुआ। इस बार आपने देखा होगा कोरोना के दौरान हमने उसी ब्लॉक को कोविड हॉस्पिटल बनाया था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सामान्य उपचार चलेगा और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को हम लोगों ने लिया और उसमें हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बना करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना के उपचार के लिए एक बेहतरीन सेंटर दिया, जिसमें हर बेड पर वेंटिलेटर था और वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले 4 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। श्री योगी ने पिछले बृहस्पतिवार को गोरखपुर में वृहद ऋण वितरण शिविर में प्रदेश के 28,500 किसानों और व्यवसायियों को 201 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में शुरू की गई जनधन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है और बैंकों तक गरीबों, किसानों और नौजवानों की पहुंच बढ़ी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, किसानों की आय में वृद्धि करना और विकासपरक योजनाओं को क्रियान्वित करना सरकार की प्राथमिकता है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक जनपद एक उत्पाद योजना आत्मनिर्भर भारत के लिए आधार साबित हो रही है। गोरखपुर स्थित हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड कारखाने में आगामी 30 जून से पहले खाद का उत्पादन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने पिछले सप्ताह गुरुवार को इस निर्माणाधीन कारखाने का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 8,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जा रहे इस कारखाने से क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरखपुर का खाद कारखाना 26 वर्ष पूर्व बंद हो गया था। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कारखाने को पुनः शुरू करने की आधारशिला रखकर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार किया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि खाद कारखाना पहले जुलाई के अंत तक शुरू होना था, लेकिन प्रदेश सरकार के प्रयासों से इसे 1 माह पूर्व ही चालू कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से 1 वर्ष तक निर्माण कार्य प्रभावित रहने के बाद अगर खाद कारखाना समय से पूर्व शुरू हो रहा है तो इसका श्रेय योगी सरकार को जाता है। खाद कारखाने का 98% कार्य पूरा हो चुका है। श्री गौड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गोरखपुर में जल्दी प्लास्टिक पार्क की स्थापना होगी। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्लास्टिक पार्क के लिए राज्य सरकार ने 52 एकड़ भूमि की व्यवस्था कर दी है। अगले महीने के अंत तक इसके लिए डीपीआर तैयार हो जाएगी। श्री गौड़ा ने कहा कि वे 6 साल बाद गोरखपुर आए हैं और इन वर्षों में गोरखपुर का विकास देखकर वे आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में पिछले 4 साल के अल्प समय में आश्चर्यजनक विकास कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड महामारी के संकट काल में किसानों को निर्बाध उर्वरक और रसायन आपूर्ति के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोविड की चुनौती के बावजूद खाद कारखाने के निर्माण कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया गया। जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे। समाचार दर्शन के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन सुकीर्ति अस्थाना।